2022 का चुनावी सफर हम दिखाएंगे आपको हर खबर। नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी स्वागत करती हूँ आपका लाइव टीवी के इस खास कार्यक्रम यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आइए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश को और जानते हैं कि इस कार्यक्रम में किसकी बनेगी यूपी में सरकार। भीम आर्मी के जिला प्रभारी डॉक्टर अली अख्तर मीडिया से हुए रूबरू। आजमगढ़ के भीम आर्मी पार्टी के आजमगढ़ जिला प्रभारी डॉक्टर अली अख्तर आज मीडिया से रूबरू हो भाजपा सरकार के तानाशाह रवैयों को बताते हुए कहा कि यह सरकार विदेशों में राजशाही शासन की तरह कार्य कर रही है। जैसे सऊदी, दुबई में राजशाही शासन है, वहीं इन्होंने शिक्षा और रोजगार को लेकर कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा और रोजगार की बात न करके जनता को गुमराह करके बहुसंख्यकों का वोट लेकर केंद्र में सरकार बनाई है। उसी मुद्दे को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण आज लड़ाई लड़ रहे हैं। अंत में उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव निशान केतली बताते हुए लोगों से अपील की कि आप लोग केतली का बटन दबाकर भीम आर्मी के प्रत्याशी को जिताकर राज्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को सरकार बनाने का कार्य करें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस पर यूपी का चुनावी चक्रव्यूह। आज हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर अली अख्तर साहब, जो भीम आर्मी के जिला प्रभारी भी हैं आजमगढ़ के। आज हम इनसे यूपी चुनाव को लेकर खास बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अली अख्तर साहब, आपका लाइव टीवी एक्सप्रेस पर स्वागत है। जी भाई, शुक्रिया। जी, जैसा कि मैं पहले आपसे बात करूँगा, निजामबाद विधानसभा से जो विकास है, जो जितने भी विकास होने चाहिए, जो सुविधा जनता को मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल पा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, निज़ामबाद का सबसे पहला तो एक अहम मुद्दा है कि आज के दिन पूरे वर्ल्ड में हैंडीक्राफ्ट, हैंडीमेड के आइटम की बहुत डिमांड है और निज़ामबाद जो है ये मिट्टी के बर्तन बनाने की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसपे आज 300 साल से यहाँ पे सरकार रहे, जो भी रही 50 साल से जो भी सरकारें रही, उन सरकारों ने यहाँ के इस इंडस्ट्री पे कोई ध्यान नहीं दिया, जो स्मॉल और छोटी इंडस्ट्री है। तो ये जो है बहुत बड़ी चूक ही है और यहाँ के वोटर भी उसी तरह से इनकी बातों में झूठी इनके फ्रेम में फंस गए और ये एक इंडस्ट्री हमारी जो आज भी डेड हुई है, जिसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और कोई मेहनत करके इनको आगे नहीं ले जाया गया, जो ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो इससे पहले की सरकारें करती हैं। अभी जो सरकार, अभी पूर्व सरकार हो गई है, तो जिसे जो वर्तमान भाजपा सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास चाहिए वो विकास जनता को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम 2 महीने में एक बार गल्ला देते थे, मगर अब 2 महीने दे रहे हैं, महीने में 2 बार दे रहे हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले ये क्यों नहीं दिए सर, इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये सरकार जो आई है, ये झूठ बोल करके 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, विदेशों से काला धन लाना, वहाँ से लेकर के इनकी शुरुआत हुई है और आज तक ही इनकी बुनियादें झूठ पे ही रुकी हुई है। लेकिन यहाँ की भोली भाली जनता को ये इतना बेवकूफ़ बना करके इतने दिन तक रखे हुए हैं, ये भी उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। ये सरकारें जो है, इनके पास कोई एजुकेशन भी मुद्दा है नहीं, पढ़ाई लिखाई इनको कराना नहीं है। जब पढ़ाई लिखाई इनको कराना नहीं है, उनको नौकरी नहीं देनी है, सारा सेक्टर इनको अपने उद्योगपति, अपने दोस्तों को बेच देना है, तो निजीकरण करके ये सरकारी सारी नौकरियां ख़त्म कर देंगे, जो जिसके लिए हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई लड़ाई लड़ रहे हैं कंटिन्यू पिछले 5-7 साल से कि आप इसका रिजर्वेशन रहने दो, आप हमारी नौकरियां, हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर को रहने दो। लेकिन ये सरकार जो है अपने मत से झूठ बोल करके लोगों का मत पाई, जिसका ये जो है बहुत दुरुपयोग कर रही है। लेकिन जनता जान जाएगी, ये जनता ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो राइट दे रखा है कि 5 साल से जो बहुत अनर्थ करे या जो आपकी हिस्सेदारी जो आपके बारे में न सुने उसको बदल दो। यही तो डेमोक्रेसी है ना। अगर ये किंगडम मोदी जी की तरह से हो जाए कि मोदी जी सऊदी को तो बहुत दिखाया, अल्पसंख्यकों को डराया और एक जो बहुत बड़ा बहुसंख्यक है, बहुसंख्यकों को अपने मत में ले लिया कि ये सऊदी में गर्दन काट दी जाती, हाथ काट दी जाती। मोदी जी भी तो पिछले 8 सालों से किसी मीडिया को फेस नहीं किए, किसी को जवाब नहीं दे पाए, तो हम तो मानेंगे कि इनकी भी तानाशाही है, ये भी किंगडम की तरह से ही है। ये भी पत्रकारों को मरवाया, इनके सामने जो है मीडिया जो सबसे बड़ा स्तंभ है जुडिशरी का, वो इनके खिलाफ जो है आकर के कहा कि अब जुडिशरी सेफ नहीं है। तो इसी तरह से
अलग अलग तरह से सारे सेक्टरों में सबको ये परेशान की है सरकार और सबके खिलाफ ये सबको खौफ में कर चुकी है। तो मैं तो नहीं मानता कि ये सरकार डेमोक्रेसी हो, ये किंगडम की तरह से है जो अब जनता जान गई है। और मैं कहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि अब आपके पास में अच्छा मौका आया है, आप इनको बदल दीजिए। और आपको ये भी बता दूँ कि जब एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि जब भी परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ता है तो सरकार चेंज की जाती है। वो ये होता है कि जो लोग सरकार बनी है उसमें उतनी जागरूकता नहीं होती, लेकिन जो बदलना चाहते हैं उसमें बहुत जोश और उसमें बहुत ही सरकार को बदलने की भावना होती है। इसलिए 4 चरणों में चुनाव खूब हुआ, बढ़ा हुआ मतदान आया, इसका मतलब है कि सरकार चेंज हो रही है। तो मैं अपील करूंगा लोगों से, आपके माध्यम से, कि आप जनता इनको बदले, इनको हटाए। ये डेमोक्रेसी नहीं है, बाबा की तानाशाही भी नहीं चलेगी। कोर्ट फैसला करती है कि किसका घर गिराना है, किसका तोड़ता है, लेकिन बाबा का बुलडोजर तो कोर्ट से भी ऊपर हो गया। अदालतें जो है, अदालतें बैठी हैं, अदालतें लोगों के मुकदमे को देख रही हैं, बाबा का बुलडोजर पहुंच जा रहा है लोगों को घर गिराने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है ना, ये किंगडम हो गया। यानी आप मेरे खिलाफ रहोगे, आप मुझे पसंद नहीं करोगे तो मैं आपके खिलाफ जो चाहूँगा करूँगा। तो ये जनता को मौका मिल गया है, इसीलिए भारत के संविधान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के को मानने वाले, उनके संविधान को जानने वाले ये जान जाए, इनको बदलना है। और मैं एक बार फिर अपील करूँगा सारे बहुजनों से, सारे अल्पसंख्यकों से, सारे SC ST के लोगों से कि आप अपने संविधान को मजबूत करिए, आप अपने संविधान के राइट से चलिए। आपका राइट हर जगह है, आपकी हिस्सेदारी हर जगह रहेगी, ना कोई आपको हटा पाएगा, ना तो कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई है। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, वो हमेशा दलितों की आवाज़ उठाते हैं। किसी ने कहा कि वो सिर्फ दलितों के ही हैं, क्या ऐसा कुछ है सर? भाई देखिए, उनको तो बांटना है, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों की तरह से। तो चंद्रशेखर जी NRC को ही लेकर के मैटर गए थे ना 16 महीने के लिए तिहाड़ जेल में। ये माइनॉरिटी का ही मैटर नहीं है, पासपोर्ट या विदेश से आया हुआ कोई भी है। अभी बंगाल में इतने लोगों को जो है नोटिस हुई, इतने लोग कोर्ट ने क्लियर किया कि ये लोग का प्रूफ नहीं मिला, तो माइनॉरिटी कहीं नहीं है, सारी कम्युनिटी है। तो चंद्रशेखर जी एडवोकेट जो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुसंख्यकों की, और जिनको हिस्सा नहीं मिला है उन्हीं की तो लड़ाई लड़ेंगे। उनके पास तो बहुत नेता है, उनके पास तो बहुत लोग उनका हिस्सा देने के लिए तैयार हैं, तो हमारे पास तो कोई है ही नहीं। और माइनॉरिटी तो इस वक्त परेशान है, उनके पीछे भटक रही है। आज इधर बदर जो धक्का खा रही है, मैं इससे भी अपील करूंगा कि आप ज़मीन पे आ जाइए और एक आदमी को चुन लीजिए। आप बहुत ज़्यादा नेतागिरी मत करिए, हर आदमी नेतागिरी कर रहा है, हर आदमी ऊपर ही ऊपर उड़ रहा है। आप आ जाइए, ज़मीन में आ जाइए। चंद्रशेखर जो हमारे एडवोकेट हैं, इन्होंने NRC से मैटर को लेकर के अल्ताफ को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया जी, उसकी भी FIR नहीं हो रही थी, चंद्रशेखर जी की FIR हो गई। चंद्रशेखर जी हम लोग को जागरूक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप माइनॉरिटी को सबको बताइए कि आप हिस्सेदारी लीजिए, आप अपनी हिस्सेदारी की बात करिए। तो मैं यही चाहूँगा, मैं माइनॉरिटी के सारे अपने नौजवानों से, अपने बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से कहूँगा कि आप भाजपा की सरकार आ जाएगी, बन जाएगी, उसको रोकने वाला काम आप छोड़ दीजिए। आप अपने हिस्सेदारी की बात करिए। आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे पूछिए आपके लिए क्या करेगा। आपके लिए 19% रिजर्वेशन दे रहा था, 9% दिया क्या? नहीं दिया। आप बगैर कहे हुए वोट उसको दे रहे हैं, वो आपसे मांग रहा है क्या? आपसे वोट भी नहीं मांग रहा। तो आप अपनी मर्जी से उसको वोट देने जा रहे हैं, भाजपा को हराने के लिए जा रहे हैं। ऐसा काम आप लोग छोड़ दीजिए। आप अपने एक हिस्सेदारी की, अपने राइट की बात करिए, जो आपकी हिस्सेदारी दे, आपको राइट दे, आप उसके साथ जाइए। चंद्रशेखर भाई ने अपील कर दिया है मुसलमानों की हिस्सेदारी की, राइट की, और अपनी पार्टियों में बराबर के पोस्टों के लिए उन्होंने अपने पार्टियों के संविधान को भी बना दिया कि मेरी पार्टी में 3 कम्युनिटी, हम बैकवर्ड को पहले, SC ST और हमारे माइनॉरिटी, तीनों को 3 पोस्टों में 3 जगह तीनों को दे सकते हैं। तो आप ये देख लो ना, आप निज़ाम आप अपने ज़िले में ही देख लीजिए। हम समाजवादी के मुसलमान दीवाने हुए, 30 साल से दीवाने हुए, 30 साल में बता दीजिए 3 काम, हम 3 कोई पोस्ट बता दीजिए जो जिले में सबसे बड़ी हो, जो समाजवादी ने दे रखा। मैं तो जिले में, प्रदेश में भी कहता हूँ, जो समाजवादी का सबसे टैलेंट हो, आए मेरे से डिबेट कर ले। आप अपने
उसमें चैनल में यही बुला लीजिए, मुझसे डिबेट कर ले। 30 साल में 3 काम बता दे कोई कि खूब कर दिया है मुसलमानों के लिए। क्या मुसलमानों के लिए सिर्फ आप एक दिन अरफात का रुमाल बांध करके चले जाओगे उसकी इफ्तार में और उसके यहाँ एक दिन इफ्तार कर लोगे तो आप 5 साल का दिन भूल जाओगे। 365 इंटू 5 होता है, 1800 से ऊपर दिन होता है, तो 1800 दिन को आप खराब कर रहे हो। तो ऐसा मत करिए। मैं मुसलमानों से फिर अपील करूंगा कि आप बहुत पिछड़ चुके हैं। सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कांग्रेस ने लगवाई थी, आप एकदम बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं। हमारे आजमगढ़ के कुछ एक बड़ा तबका जो अरब में गया है, अरब से पैसा लेके आ रहा है, तो गाड़ियाँ मकान वो सब अच्छे हैं, लेकिन हमारा यहाँ गवर्नमेंट में हमारे यहाँ हिस्सेदारी खत्म हो गई है। हमको दोनों चाहिए, इसकी भी जरूरत है। तो मैं अपील करूँगा कि जो लोग पढ़ लिए हैं यहीं नौकरी करें, यहीं रहें। अरब में तो उनको 1 फीट भी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ तो आपकी कब्र मिल रही है ना, आपकी हिस्सेदारी मिल रही है, तो यहीं रहें, यहीं अपनी हिस्सेदारी में। एक तबका था जो पढ़ा लिखा नहीं था, वो चला गया, वहाँ मेहनत किया, आपको मजबूर वो हो गया, उसके पैसे का आप फायदा लीजिए, यहाँ नौकरी करिए और यहीं हिस्सेदारी लीजिए और यहीं पे अपनी हिस्सेदारी मांगिए और जो आपकी हिस्सेदारी ले उसी का साथ। अगर मैं भारतीय जनता की बात करूं तो ये जो हमेशा हिंदू मुसलमान की बात आ ही जाती है। हाल ही में इनका कई बयान आया था, इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान जो मुस्लिम की है, कोई कहते कब्रिस्तान में और जो मजाक में पैसा खर्च नहीं होगा, अब जो उससे जो कुछ और बनेगा। और दूसरी जब हाल ही में इनका एक वीडियो है, दलित के साथ खाना खा रहे हैं और मैंने सुना कि दलित को हिंदू मानते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर में कदम नहीं रखने देते और ये यहाँ पे राष्ट्रवाद की और हिंदूवाद की बात करते हैं। हिंदू खतरे में, कहाँ से खतरे में, क्या सब पता है? देखिए यही तो है ना डेमोक्रेसी। राइट, डेमोक्रेसी है और यही पॉलिटिक्स है कि कैसे कैसे लोगों को अपनी बात में लुभाना। राइट, दलित के यहाँ तो जाते हैं, प्लेट इनका डिस्पोजल होता है जाते हैं, आप देखते होंगे, आता है सोशल मीडिया पे कि बैठते तो है उसके पास, खाना बाहर से आता है, उसके घर का नहीं खाते हैं। यही तो अपील हमारे चंद्रशेखर जी कर रहे हैं लोगों से। यही तो हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि देख लो, ये आ रहे हैं तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, ये आ रहे हैं तुम्हारे घर जरूर अपने फायदे के लिए, लेकिन तुम्हें और जलील और तुम्हें और नीचे कर रहे हैं। तो इनसे होशियार रहो, इनसे बिल्कुल होशियार रहो, इसलिए कि ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने फायदे के लिए आपसे झूठ बोलेंगे, आपको अंधकार में रखेंगे और आप इस चीज़ से जागरूक रहें। जी सर, मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि आप जनता से अपील क्या करना चाहेंगे? विधानसभा की जनता, निजामाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जी, निजामाबाद के साथ साथ में पूरे प्रदेश की 3-4 चरणों में चुनाव हो गया, 4 में ख़त्म हो गया, 3 का बाकी है। उसके बाद मैं जनता से यही कहूँगा कि भाई आप बदलाव कर रहे हैं, वोट परसेंटेज बढ़ गया है। अली भाई, आपकी पार्टी ने प्रत्याशी को प्रदेश में उतारा है, तो आप अपना चुनाव निशान भी जनता को बता दीजिए। जी साहब, मैं जनता से अपील करूँगा कि हमारा केतली निशान है पूरे प्रदेश में। हमारे बहुत सारी सीटों पे जो हमारे पार्टनर हैं, मीन्स की सहयोगी, उनका भी अलग अलग निशाने हैं, लेकिन हमारे जो है हमारा केतली निशान पे वोट दे करके जिन स्टेटों में जिन जिलों में अभी चुनाव रह गया है, वो आप केतली पे वोट दें और हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के हाथ को मजबूत। जी, आपकी पार्टी ने गठबंधन किया है किसी पार्टी से? जी, मेरे गठबंधन में 300 पार्टियां हैं, छोटी छोटी, जो बेसहारा हैं हमारी तरह से। तो हम लोग जो है यही किए हैं कि सबके साथ मिल करके, वही नहीं, भाजपा भी 30-35 पार्टियों को मिला करके चुनाव लड़ी। और सबको ये बात सोचना चाहिए कि जिसकी जहाँ मजबूती है, वो वहाँ अपने साथ में लेकर के लोगों को साथ लड़ाए चुनाव और उसका साथ दें। तो हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर ने अपना चुनाव निशान केतली ले लिया था, हमारे प्रदेश में केतली ही है। तो मैं सबसे अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप मुझे मेरे चंद्रशेखर भाई का आप मजबूत करें, केतली पे की बटन दबाएं और उन्हीं को वोट दें। तो आप सभी ने देखा यूपी का चुनावी चक्रव्यूह, जिसमें जनता ने
2022 के आने वाले चुनाव को लेकर अपनी अपनी बातें साझा की। तो इसी 2022 के चुनावी दौरे के साथ जुड़े रहने के लिए जुड़िए हमारे साथ।